विद्वान कह रहे हैं कि ये तुझे कागा से हंस कैसे बनाते हैं। एक बार एक मानसरोवर से उड़ता हुआ हंस का बच्चा, उसको पता नहीं था महाराज, बच्चा था, उड़ने लगा। पहली बार उड़ना सीखा है, उसे पता नहीं था कि तू इस उड़ान के बाद कहां थकेगा, कहां गिरेगा। शौक में उड़ने लगा, हंस के झुंड से बिछड़ गया और उड़ता हुआ वो महाराज यहाँ भारतवर्ष में कीचड़ के गड्ढे में गिर पड़ा। जब वो गिरा तो उसने पंखों को फड़फड़ाया, पंखे फड़फड़ाने लगा तो संपूर्ण शरीर कीचड़ में हो गया। जैसे तैसे फड़फड़ाता हुआ उस कीचड़ से बाहर निकला तो अचेत अवस्था में वहीं पड़ गया। जब उसे चेत आया तो तब तक वो कीचड़ उसके पंखों पे सूख चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा कि तेरा रंग तो काला है, ऊपर से कौओं का झुंड उड़ करके जा रहा है। उसने देखा, अरे भाई तुम कौन हो? बोले तुम कौन हो? बोले हम तो हंस हैं। और तुम कौन हो? तो कौए कहने लगे हम भी हंस हैं। बोले भाई तुम्हारा तो आकार छोटा है। बोले छोटे हैं तो इसका मतलब हंस नहीं हो सकते क्या? तुम भी काले और हम भी काले। अरे हमारा आकार थोड़ा छोटा है, तेरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन है हम भी हंस। अब उन्होंने जब ये कह दिया कि हम भी हंस हैं, तो हंस का भी बच्चा तो है, अभी दुनिया में देखा क्या? सीधा उड़ा और उन कौओं के बीच में उड़ने लगा। उसने उसको अपना सजातीय मान लिया कौओं को कि ये मेरे सजातीय है, ये मेरे जाति के। अब तो जहां कौए जाते हैं वहीं वो हंस का बच्चा उनके बीच में जाता है। काला रंग पड़ चुका है कीचड़ के कारण। एक दिन एक हंस उड़ता हुआ और जब उन कौए के झुंड के पास से निकलने लगा, उसने देखा कि ये तो हमारा सजातीय है, ये तो हंस का बच्चा है, लेकिन ये कौओं के बीच में क्यों उड़ रहा है? उस हंस ने आकर के अपने बच्चे से कहा, करे बेटा तुम तो हमारे पुत्र हो, इन कौओं के बीच में कैसे उड़ रहे हो? अरे मोती चुगना भूल जाओगे, इन दुष्टों की संगति में रहकर के मांस मदिरा का सेवन करना सीख जाओगे। दुष्ट की संगति को त्याग देना चाहिए। लेकिन हंस का बच्चा तो मानने के लिए तैयार नहीं। बोले तुम कहां दूध जैसे सफेद रंग वाले और हम कहां सब काले? अरे ये ही मेरे परिवारीजन हैं। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हंस का बच्चा। आज उस हंस ने भी ये निर्णय कर लिया कि मैं तुझे सत्य को स्वीकार करा के रहूंगा कि तू हंस है, तू हमारा सजातीय, हमारा पुत्र है। हंस ने बलपूर्वक अपने बच्चे को पकड़ा कुओं के झुंड से, कौओं के झुंड से पकड़ करके और ले जाकर के मानसरोवर में बार बार गोता लगवाया, बार बार गोता लगाया और बाहर निकाला, फिर गोता लगाया, फिर बाहर निकाला। अब तो देखते ही देखते हंस के पंख धुल गए। अब एक बार अपनी तरफ देखता, एक बार उस हंस की तरफ देखता जो उसे पकड़ के लाया। देखने लगा कि मैं भी दूध की तरह सफेद हूं, ये भी दूध की तरह सफेद है। बोला अब बता तू किसका पुत्र है? बार बार डुबाए मानसरोवर में और बाहर निकाले, डुबाए और बाहर निकाले। बोले अब तो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। बच्चा कहने लगा, हंस कहने लगा बताओ किसका बच्चा है? बोले तुम्हारा। बोले सत्य को तू दिल से स्वीकार करता? बोले दिल से। अरे मैं उस कीचड़ में जाकर के गिर गया, तो मैं उस कीचड़ में जाने के बाद अपने स्वरूप को भूल गया था, इसलिए मैं कौओं के झुंड में मिलकर के उड़ने लगा। याद रखना मेरे भाई, जब ये जीव उस परमात्मा रूपी हंस से अलग हो जाता है तो ये यहाँ संसार रूपी कीचड़ में आकर के गिरता है। तो इस संसार में जो हमें नजर आते हैं, ये भाई है, ये पिता है, ये माँ है, ये बहन है, ये मेरा मित्र है, ये सखा है, ये रिश्तेदार, ये बुआ, फूफा, बहन, जीजा, क्या क्या कुछ नाते नहीं होते, वो इस कीचड़ में आकर के उनको अपना मान लेता है। एक दिन सदगुरुदेव रूपी हंस हमारे जीवन में आए और वो कहने लगे, अरे बेटा तू कहां फंसा पड़ा है? ये तेरा नहीं, तू तो किसी और का है। इन कौओं के बीच में तू कहां फंस गया? लेकिन हम तो मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे वो बच्चा जिद पकड़ गया हंस का,
क्योंकि हमारे भी मन पे कीचड़ माया रूपी ये संसार रूपी कीचड़ ऐसी जम गई है कि हम उस सदगुरुदेव की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सदगुरुदेव ने क्या किया कि तुझे पकड़ करके ज्ञान रूपी मान सरोवर में इतना गोता लगवाया, बार बार तुझे ज्ञान रूपी सरोवर में डुबाया और बाहर निकाला, डुबाया और बाहर निकाला। जब तेरा मन से ये कीचड़ संसार रूपी कीचड़ धुल गया तो तुझे ज्ञान हुआ कि तू पुत्र किसका है।